दादा आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और थोड़ा आश्चर्य भी लग रहा है कि दुनिया बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके लाखों रुपया बिगाड़ रही है और बेचारे एक उम्मीद लेके जाते हैं लेकिन निराश होके आ जाते हैं और उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है, पैसा भी जाता है, परेशानी भी होती है और फिर वो सफलता भी नहीं मिल रही है। और वो चीज़ आपसे सुनने को मिली अभी आपने जो बात करी कि आपको एक गॉड गिफ्ट भी मुझे लग रहा है कि ये उस ऊपर वाले ने आपसे कुछ कराना है लोगों का भला, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है आज दुनिया में, परंतु आप एक ऐसा हीरा जो यहाँ छुपा हुआ निकले। हाँ, ये इस जगह का भी मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होगा। हम यहाँ 22 साल से रह रहे हैं छोटा उदेपुर, लेकिन ये आज पहली बार पता चला और ये देखो प्रीति निमित्त बन गई हमें आपसे मिलाने के लिए। और हमारे संपर्क में दादा बहुत लोग आते हैं और ऐसे ऐसे दुखी पीड़ित आत्माएं, तो ये हमें भी एक सेवा का मौका ही मिलेगा कि अगर हम किसी को एक रास्ता दिखा देंगे कि भाई वहाँ जाओ तुम ठीक हो जाओगे, है ना। तो आप कैसे कैसे ये सब करते हैं? थोड़ा अभी दादा आए हैं, इनको लीवर का है कुछ, तो आपको कैसे मतलब इनकी कोई फाइल देखेंगे या फिर आप इनको कैसे पता चलेगा कि इनको क्या तकलीफ है? नाड़ी देखकर रिपोर्ट तो पता चलता है, लेकिन नाड़ी देखने से उसकी प्रकृति समझ में आती है। वात, पित्त और कफ। समझो उसको कैंसर है लीवर का, तो ऐसे करके करो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनेगा ना तो ऐसा ऐसे पहले बंद कर दो एक बारी, ऐसे भी इसमें आ सकेंगे, सबका भला होना चाहिए। तो समझो नाड़ी देखने से जी वात, पित्त और कफ उसका ज्ञान समझ में आता है। वात का अर्थ है वायु प्रकृति, वायु, पित्त अर्थ उसमें खटास और कफ चिकास वाले। चिकास, वायु कठोर है, आलू है, उससे बढ़ता है। पित्त खटास से बढ़ता है और कफ है, घी है, समझो मिठाई है, उससे बढ़ता है। चिकास वाली चीज। हाँ। समझो पित्त की भी शरीर में जरूर है, वायु की भी जरूर है और कफ की जरूर है, लेकिन प्रमाण में। जरूर से ज्यादा पित्त बढ़ा उसको रोग बोलता है, जरूर से ज्यादा अंदर वायु बढ़ा तो उसको रोग बोलता है। जरूर से ज्यादा अगर कुछ भी हो उसको हम रोग बोलते हैं, शरीर के अनुकूल नहीं है। तो उसमें प्रकृति का ज्ञान सबको नहीं होता। प्रकृति का ज्ञान जो अध्यात्म विषय है, अंदर का ज्ञान है, तो नाड़ी देखने से जैसे हमने आपको बताया कि कैमरा 2 प्रकार का होता है, एक बाहर का कैमरा, एक अंदर का, एक अंदर का एक्सरे। तो इस तरह ज्ञान भी होता है आयुर्वेद का नाड़ी वाला, तो अंदर का पता चल जाता है। तो उसको किस कारण से कैंसर हुआ, किस कारण से ताव, किस कारण से डायबिटीज है, किस कारण से, वो आयुर्वेद अध्यात्म की दृष्टि से अनुभव में आ जाता है, तो पढ़ने से सुनने से नहीं आता। तो इसके हिसाब से उसका जो पता चलने के बाद दवाई भी इस तरह से ढूंढी है कि कौन सी प्रकृति वाला तो कौन सी दवा दी जाती है। समझो नब्ज देख के पहले आप वो पता कर लेंगे कि इनको क्या तकलीफ है, पता चल जाता है। फिर उसके लिए अब क्या औषधि आपको बनानी है वो आप हाथ दिखाओ, जो पता चल जाएंगे अभी। तुम्हारी प्रकृति बराबर है, अच्छी है, लेकिन जो होते हैं ना प्रकृति हमारी, इससे 5-10% पावर वाले हैं। थोड़ा पावर कि कोई भी काम हो तो ठंडा नहीं चलेगा, ऐसी तुम्हारी प्रकृति है। ये चाहिए, ये करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये तुम्हारी प्रकृति है। तो ये प्रकृति अच्छी है, उसमें झड़प आती है,
काम भी जल्दी अच्छा। लेकिन एक प्रकृति ज्ञान से जब हम डिसीजन ले तो अच्छी बात है। अगर अज्ञान से जो कोई भी डिसीजन ले लिया, किसी को अजीब बोलते हुए हम एडवांस समझ लेते हैं उसने ऐसे क्यों नहीं, तो कभी उसमें जरूरत से ज्यादा ही समझ लिया है। तो उसमें गलती आ सकती है, तो उसमें हमारा थोड़ा घाटा जाता है अध्यात्म विषय में। तो जितना हमें आगे बढ़ा उसमें से 1-2% कम हो जाते हैं। तो वो हमको सिखाने को आता है कि यहाँ हमने जरूर से ज़्यादा बोल दिया है, तो अब से कभी बोलने का नहीं। वहाँ ये हमारा गुरु बन गया। तो पूरा दुनिया में जितना ज्ञानी है, कोई भी इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, कोई डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करते नहीं है। तो प्रकृति एक ऐसी चीज तुम्हारी है, तो तुम्हारी प्रकृति इतनी अच्छी पावर वाली है याद सभी बाबत में। तो एक ध्यान रखने का, जरूर से ज़्यादा खाना पीना बोलने में जितना जो होता है ना, उसमें तुम्हारा आगे स्थान रहता है थोड़ा सा बोलने में। तो कभी फायदा रहता है और कभी थोड़ा घाटा रहता है। बोलने से कई बार ज्यादा बोलने से काम करते हैं। तो ये प्रकृति का स्वभाव है। हम जो ये प्रकृति हम नहीं है, हम तो आत्मा है, ये तो आपको पता है। तो प्रकृति हमारा बाईपास, ये हमारा साधन है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि ये सब प्रकृति का नाश करते हैं सब। अर्जुन जी बोले थे कि भगवान तेरी प्रकृति ऐसी है, हाँ तेरी प्रकृति ऐसी, अगर ऐसा तुझे बोलेंगे कि तू युद्ध से भागा और नासीपात हुआ तो फिर दौड़ेंगे मारने को, इससे पहले तू लड़, हाँ तो इससे पहले तू लड़ना शुरू कर दे। तो ये प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जिसने प्रकृति का अभ्यास किया है ना, वो जैसे गाड़ी किसी को नहीं आती है तो उसको बोलेगा कि आप गाड़ी लेके बड़ौदा तक जाओ फ्री, तो वो नहीं लेता क्योंकि गाड़ी का अनुभव नहीं है। इस तरह गाड़ी जैसे ड्राइविंग सीखना जरूरी है, ऐसी हमारी इंद्रियों को काबू रखना जरूरी है। 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म है। अगर किसी ने इंद्रियों का अभ्यास नहीं किया, कितना भी तप करे, कितना ध्यान करे, कितना सत्संग करे, तो उसका भरोसा नहीं। कभी क्या बोले, कभी क्या करे, क्योंकि इंद्रिय काबू में नहीं है, प्रकृति काबू में नहीं है। तो वो कितना भी, रावण भी ज्ञानी था लेकिन इंद्रिय काबू में नहीं, इसलिए उसने थोड़ा अपने हाथ से। तो ये जीवन में ऐसा है कि सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारी इंद्रियों का हम अभ्यास करें। इंद्रिय अभ्यास जितना करेंगे ना, इंद्रिय काबू में। अभी ऐसा बोला है तुझे अक्ल नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अक्ल नहीं होगी तो नहीं, ठीक है। तो इंद्रिय काबू में इसलिए मैं समा मत कर। हाँ अगर काबू में नहीं है तो क्यों बोला अब मैं तेरा ऐसा कर दूंगा तैसा, तो ये समझो इंद्रिय काबू में नहीं है। जीवन है ये तो दादा। अभी हमारे माता जी को 1-1.5 साल से एक कुछ कनी सी थी पैर में, तो वो उनको दुख रही थी, तो बोला दर्द होता है चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। उनको दिखाया तो अंदर वो पक रही थी, तो डॉक्टर ने उसको चीरा दिया और उसका सर्जरी कर दिया और उसको पाटापिंडी करके कि अब हर तीसरे दिन ड्रेसिंग कराने आ जाना, थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा। अब वो घाव ठीक ही नहीं हो रहा है, 1.5 साल हो गया होगा। पिछले साल के दशहरे के पहले इनको ये अभी कैसा गाँव है? अभी खोल के दिखाएं क्या आपको ये? खोल। क्योंकि ना बहुत ज्यादा हमने सोचा आजकल ठीक हो जाएगा, बट रिकवरी नहीं आ रही है बिल्कुल। आ जाएंगे रिकवरी, आ जाएंगे। अब हम आपके पास आ गए हैं आपके भरोसे पे, और हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा ये जरूर हमारा हम तो निमित्त मात्र है, ये परमात्मा सब काम करते हैं, हमको निमित्त शुगर लेवल एकदम सेट हो जाए और इंसुलिन भी लेना पड़ता है दोनों टाइम। उसको मैं बोला था तो ना बोला था, तो उसको पता नहीं, मैं कि इंसुलिन लो। हाँ इंसुलिन लेते हैं, सुबह तो लेनी पड़ती। प्रीतम भाई आवा ना बस। બેસો હવે એક જ મિનિટ 2 મિનિટમાં લઈને પછી બધાને ટ્રીટમેન્ટ લઈ લઈને બધા જમાડી લઈએ, આગળ બધું થઈ જશે આગળ।
બરાબર છે રેકોર્ડિંગ ચાલુ કર્યું નહીં રેકોર્ડિંગ